जो भाजपा को हराएगा हम तो उसके साथ लगेंगे, हम तो उसका झंडा उठाएंगे। अन्नो बोरा नहीं उठावा झंडा। मैंने मेरे पहले दिन से ये बात थी कि मैं कभी भी कांग्रेसन नहीं रही हूँ। और ये कह रहे हैं ना कि हम तो उसको वोट देंगे जो भाजपा को रहेगा, ये वाहियात डरपोक लोगों का एक झुंड है। हर हल्के के अंदर ये 40-50 लोग हैं कि भाजपा को जो हराएगा हम तो उसको वोट देंगे। कांग्रेसियों तुम थे कहाँ? महिलाओं की वोट में नेता बने हो। मीडिया जहाँ होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और यही इनका प्री प्लान माहौल की भाजपा आती नहीं है, भाजपा को लक्षण करके लेके आते हैं। हमारे आंदोलन में टोल पे बैठने वाली महिलाएं होती थी जिन्होंने ये सारी स्थितियां देखी थी, वो महिलाएं गंगा नहा के आ रही हैं और चुंदड़ी ले रही हैं। मैंने पूंजीवादियों के आगे ताली बजा के नाचती देखी है वो औरतें जो कभी आंदोलन में होती थी। हाँ दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे विशेष मेहमान इंडियन नेशनल लोक दल की नेता अन्नूसुरा है। और अन्नूसुरा लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रही है। उसके साथ में आदमपुर, बरवाड़ा और जो ये नलवा, 3 हल्के ऐसे हैं, तीनों हल्कों में इनकी लोगों में पकड़ है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रही है। तो वहाँ महिलाओं की बड़ी तादाद जो आंदोलन में शामिल करवाने में एक भूमिका इनकी रही है। अभी बरवाड़ा से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चुनावी तैयारी करनी चाहिए, तो जानना इनसे चाहेंगे कि बरवाड़ा के लोग क्या सोच रहे हैं। अभी चुनाव आ गया, चुनाव में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो चुनाव आ गया है कि एक वो लोग हैं जो 20 दिन पहले, महीना पहले आए हैं और बड़े बड़े पोस्टर लगा के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और आज वो सबसे बड़े समाज सेवी हैं, सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं और पोस्टरों पे लिखा हुआ समाज सेवी, आंदोलनकारी, और बड़ी बड़ी रैलियां भी कर देंगे। तो लोग क्या देख रहे हैं, उनके बारे में क्या देख रहे हैं, या जो आप जैसे लोग लड़ने वाले थे उनके बारे में क्या देख रहे हैं? लोग असल में उदय जी परिस्थितियों को एंजॉय कर रहे हैं और मैं जो हालात है जनता के, उसका सम्मान भी करती हूँ। कभी कभार मौका मिलता है, 5 साल में एक बार ये मेला भरता है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भाजपा, हालांकि यहाँ पे जो विधायक था वो जेजेपी से थे, लेकिन सरकार तो भाजपा की थी, जेजेपी भी भाजपा ही थी, तो भाजपा का विरोध करते थे कि ये तो पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवाद के खिलाफ बड़ा बोलते थे। और अब उस सरकार को हराने के लिए उससे भी बड़े बड़े पूंजीवादियों का सहारा चाहते हैं। मतलब जो चेहरे अभी आ रहे हैं मार्केट में, हाँ, समाज सेवी बन के। नहीं, ऐसा नहीं कि सारे ही पूंजीवादी चेहरे हैं, लेकिन काफी हैं। और असल में जो लड़ाई है वो पार्टियों की नहीं है, वो विभिन्न पार्टियों के अंदर पूंजीवादी और समाजवादी कह लीजिए, या जो आम लोग हैं पार्टियों के अंदर, उनके बीच की लड़ाई बन के रह गई है। एक टाइम था जब लड़ाई थी कि भाजपा की और विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन आज मुझे देख रही हूँ लड़ाई भाजपा की और विपक्ष की नहीं है। लड़ाई भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बसपा या कोई और अन्य पार्टी, उनके अंदर जो पूंजीवादी लोग हैं और उनके अंदर जो आम लोग हैं, पैसे वालों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में लड़ाई है। ये स्थितियां हैं। और इसमें जो फंसते हैं वो लोग फंसते हैं जो पार्टियों के प्रति सच्चे हैं, कि 20 साल से अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेहनत की है और वो देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक ही व्यक्ति कहता है कि मेरे को ये पार्टी, मेरी पार्टी टिकट दे देगी तो ठीक है, वरना मैं दूसरी में ट्राई करूंगा। कर भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूसरी दे देगी ठीक है, नहीं मैं तीसरी में भी कूद सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हिसार में की लिस्ट में जब देखी, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कांग्रेस से अप्लाई किया हुआ है और वो प्राथमिक सदस्य अभी भी बीजेपी के हैं। हाँ? ऐसे ही बरवाड़ा में मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो साफ स्टेज से कह रहे हैं कि कांग्रेस टिकट दे देगी तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ लेंगे। इसका मतलब आप कांग्रेसी हो ही नहीं, तो और न ही आप बीजेपी के हो। बीजेपी टिकट दे देगी, बीजेपी से लड़ देंगे, इनेलो टिकट दे देगी, इनेलो से लड़ देंगे। तो आप कोई पार्टी के सदस्य नहीं है। असल में उदय जी, मैं आपको बताऊं, ऐसी स्थितियां हैं
आपने एक उदाहरण दिया, ऐसे ऐसे विधायक, एक्स विधायक हैं जो बरवाड़ा के अंदर तो भाजपा को गाली दे रहे हैं सालों से कि भाजपा ने तो सत्यानाश कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। दूसरी तरफ टिकट कटने की स्थिति में वो भाजपा से संपर्क भी रखना चाहते हैं, अन्य पार्टियों से भी संपर्क करना चाहते हैं, और वो ही व्यक्ति दूसरे हलके में अपने ही कुनबे से भाजपा के वोट डलवाता है। तो आप पार्टी के हो कहाँ, आप पार्टी के हो कब? कोई अपनी पार्टी से भी नाराजगियां होती हैं, मैं मानती हूँ। अगर आपकी कोई नाराजगी, आप चुप रह सकते हो, लेकिन आप एक पार्टी से, एक नेशनल पार्टी से तो आपको टिकट चाहिए, और आपका ही कुनबा दूसरे हलके में भाजपा के वोट डालेगा, तो ये क्या हो क्या रहा है? तो मैंने कहा ना कि बरवाड़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, बरवाड़ा की जनता एंजॉय कर रही है कि ये मेला किस तरह का मेला है, ये हो क्या रहा है, ये स्थितियां हैं। कुछ लोग तो तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, टी शर्ट भी बांट रहे हैं। होता ये है कि चुनाव के टाइम लोग जो टी शर्ट ये जो बांट रहे हैं, तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, इनको कैसे देखते हो कि पैसे के दम पे फिर वही लोगों में जाके अपना प्रभाव छोड़ना? इसको मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसके कारण हैं। एक तो देखो, सीधा बता दूं, मैं तो, मेरा तो वहाँ पीहर है, इसी भाभी पावा कड़ा जो मेरे भैया टी शर्ट पर आवे है ना, तो करने दो एंजॉय। अगर मेरे भाइयों का स्तर यही है तो बसा लियो घर, बसा लियो घर। देखो, बहुत सीधी सी बात होती है कि आपको पता होता है कि आप किस लाइन पे हो, और आपको पता होने के बाद भी आप उस लाइन पे हो, तो फिर आपको वो लाइन मुबारक। नहीं अनु, सवाल ये है कि जैसे भाजपा को बाहर रखने के लिए, क्योंकि इन 5 सालों में ना आंदोलन हुए हैं, किसानों के आंदोलन हुए, कर्मचारी के, मजदूरों के आंदोलन हुए दिखते हैं हमें। आशा वर्कर, मिड डे मील के वर्कर रोजाना यहाँ लड़ते हुए देखे हैं। वोट के टाइम वो क्यों नहीं सवाल कर पा रहे? क्या ऐसी मजबूरियां हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो आशा वर्कर है, कोई एनीवे कोई भी कर्मचारी है, कि भाई आप कहाँ थे? आप पैराशूट से आज पैसा लगा के आप एक माहौल बना रहे हो, तो आप कहाँ थे? सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे? कहाँ शर्म में फंसे हुए? उदय जी, मेरे को एक इंटरव्यू याद आया, बहुत पुराना, 2 साल तो हो गए होंगे शायद, आदमपुर उपचुनाव से पहले कोई अपनी बातचीत हुई थी, उस दौरान हुई थी। तब मैंने ये कहा था कि मैं भाजपा के वोटर का भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि नागरिक तो वो भी हैं, और अगर वो कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो कुछ सोच के ले रहे हैं। आज जो मैं हालात देख रही हूँ, तो आप मेरे को एक बात बताइए, सवाल आपने कहा कि जो लोग आशा वर्कर थे, किसान आंदोलन में थे, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन किए, आज वो सवाल क्यों नहीं कर रहे? वो सवाल करने वाले लोग नहीं थे, वो भीड़ के तान चलने वाले लोग थे। भीड़ से अलग चलने में जोर आता है उदय जी। अकेले खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। जो खड़े हुए हैं जीवन में, उनको पता है कि अकेले खड़े होने का मतलब क्या होता है। भीड़ के साथ चलना, सेफ चलना, उन्होंने अगर कोई पसंद करता है तो वो आंदोलनकारी नहीं है, वो भीड़ की ओट में लड़ने वाला व्यक्ति है। अन्नु तो वो नहीं है। और मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि अब फिर आप कह रहे हो कि हम विधायक बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे, फिर कितने महीने बाद धरना दूसरा लगाओगे और किस मुंह से? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, और वोट के जब टाइम आता है तो अगर वोटर ये नहीं देख पा रहा है कि आंदोलनकारी हमारा साथी कौन था, हमारे सुख दुख में कौन था, और वो वोट उनको दे रहा है कि जो एक बार पैराशूट से आई, साड़ी बांटती और टी शर्ट बांटती, या तीर्थ यात्राएं करवा ले, या बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा के एक प्रभाव जमा लिया, फिर हम क्या इसको लोकतंत्र माने, और क्या उन वोटर की मानसिकता माने? नहीं, तभी तो भाजपा जीत रही है बार बार, यही कारण है। अब मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि भाजपा आती नहीं है, भाजपा को लक्षण करके लेके आते हैं हमारे लोग, तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि
ठीक है, जिस बीजेपी का विरोध हुआ, बड़े लेवल पे विरोध हुआ, और आज हरियाणा का किसान, कर्मचारी और मजदूरों एक तबका कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम जो इसको रहेगा विपक्ष में उसको वोट देंगे। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका जब चरित्र देख रहा हूं तो वो उन्होंने भी कोई टिकट न तो लोकसभा में और न विधानसभा में देती दिख रही है कि जो लोग लड़ने वाले हैं उनको टिकट दे सके। मैं बताऊं सबसे, जब वो टिकट नहीं दे रहे लड़ने वालों को, तो फिर जनता क्या करे? नहीं, ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम तो उसको वोट देंगे जो भाजपा को रहेगा, ये वाहियात डरपोक लोगों का एक झुंड है। हर हल्के के अंदर ये 40-50 लोग हैं, हर धरने पे बैठे मिलते हैं, और ये मीडिया जहां होता है वहां पहुंच जाते हैं, और यही इनका ये प्री प्लान माहौल है कांग्रेस के प्रति माहौल बना रही, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं कहती हूँ ये 40-50 लोग हैं। मैं ऑफ कैमरा आपको इनकी लिस्ट भी बना के दे दूंगी कि जो भाजपा को, पेट डायलॉग, जो भाजपा को हराएगा, कुश्ती हो रही है यहाँ पे, तुम 50 लोग हरा दोगे भाजपा को। हल्के बहुत बड़े होते हैं, आबादी 2.5-3 लाख होती है हल्कों की। ये 50 लोग बताएंगे क्या कि कौन भाजपा को रहेगा, और इनके तान भाजपा हार जाएगी। आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात करी कभी? आपने कभी ये बात करी कि किसान के अलावा भी वर्ग हैं? आप किसान की लड़ाई हमने जब थी हमने भी साथ दिया, लेकिन आप ही वो लोग हो जो किसानों को बाकी समाज से काट रहे हो। कभी सोचा ये आपने? ये बहुत अहम बात है उदय जी। और एक इससे भी खतरनाक बात कहूं तो किसान नहीं हो, अब आप जमीन के मालिक हो। किसान आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जो है वो हमारा SC/ST वर्ग है, जो वाकई खेती कर रहा है। उसको किसान मानने नहीं का कभी। हाँ, और ये मानते भी नहीं। ठीक है। और आपने जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की कि उस पे अगर काम होता, हाँ, तो फिर ये कांग्रेस भी उतनी वो नहीं बन पाती कि हम टिकट उन्हीं को देंगे जो पार्टी के अंदर पूंजी के मालिक है। हाँ, पूंजी से प्रभावित करते हैं, हम उन्हीं को टिकट देंगे, जो लोकसभा में उन्हीं को दी गई है, और यहाँ भी वो दिख रहा है। तो अभी क्या लग रहा है, लोकसभा में चुनाव हो चुका है, अभी विधानसभा में क्या लगता है कि अगर आप लड़ना चाहोगे तो आपका क्या मानना है कि लोग वोट देंगे, नहीं देंगे? क्या आपकी अपील रहेगी? वो लोगों का निर्णय है कि लोग वोट देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे। मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना, वो मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है, मेरे को सोचना है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की पदाधिकारी होने के नाते पार्टी का प्रचार प्रसार करना मेरी जिम्मेदारी है। और अभी जो ये 10 दिन है इनके अंदर बहुत खेल होंगे, राजनीति के अंदर राजनीति होगी, और बहुत ही बड़े स्तर पे उठापटक मेरे को जो उम्मीद है होगी। तो एक पार्टी का सदस्य होने के नाते मेरी जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे पहले हमें पार्टी की ग्रोथ चाहिए। और जो रवैया मैं देख रही हूँ, जिस तरीके का माहौल देख रही हूँ, बिल्कुल मन करता है कि भैया हम भी कर दें राजनीति, हम भी कर दें, क्योंकि ये ही चाहिए लोगों को। लेकिन अनु, आपने कहा ना कि हर प्रत्येक पार्टी में झगड़ा पूंजी वालों का और जो साधारण कार्यकर्ता है उसका है। पूंजी वाला पार्टियां बदलता रहता है, साधारण कार्यकर्ता क्या पता 20 साल 30 साल एक ही पार्टी में रहता है। हाँ। आप भी एक पार्टी में काम करते हो, इंडियन नेशनल लोक दल में। क्या वहाँ इन दूरी को, वहाँ भी दूरियां हैं, ऐसा नहीं है कि पूंजी की गुण है, क्या उन दूरियों को आप कम करवा पाओगी? क्या वहाँ लड़ पाओगी? क्योंकि संघर्ष पार्टी के अंदर भी है और बाहर भी है। नहीं, असल में क्या है उदय जी, कई वहाँ पे अभी तक इतना गैप है नहीं, और कई चीज़ें मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगी कि हमारी क्या नज़दीकियाँ हैं पार्टी के साथ। वो मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि जब बात आती है विपक्ष से लड़ने की, तो विपक्ष तो बहाना होता है बोलने का, लड़ना तो अपनों से पड़ता है। विपक्ष तो सिर्फ बोलने का बहाना होता है पॉलिटिकल लोगों के लिए, लड़ना तो अपनों से पड़ता है। और जो भी लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि लड़ना ही अपनों से पड़ता है। मैं रोज एक नई जानकारी प्राप्त करती हूँ मेरे ही बारे में, जो आज तक मेरे को नहीं पता। निजी अमला
हाँ, निजी हमला माना जाए, वो मैं अलग अलग तरीके से। बहुत भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से। और मैं हमेशा ये कहती हूँ भाई मेरे से ही पूछ लेते। मतलब यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और जब आप सरवाइव नहीं कर पाते ना, तब आप वोट में छुप जाते हो कि जो भाजपा को हराएगा हम तो उसके साथ लगेंगे, हम तो उसका झंडा उठाएंगे। अन्नो बोरा नहीं ठावा झंडा। मैंने, मेरे पहले दिन से ये बात थी कि मैं कभी भी कांग्रेसन नहीं रही हूँ, और मेरी कांग्रेस से विचारधारा नहीं मिलती। हमने हुड्डे के खिलाफ खूब धरने लगाए थे जब हुड्डे का राज था, और कितनी ही स्थितियां हमारे विपरीत हों, मैं इस दबाव में नहीं आने वाली, अकेली रह सकती हूँ। और ये जो हमला करते हैं ना, उनको, उनकी मिसाइलें मैंने बहुत उठी हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल, कि जैसे आंदोलन होता था, किसान आंदोलन होता था, उस आंदोलन के बाद में भी लंबा आंदोलन चला, जो आपके पास फोन आते होंगे कि अन्नू जी वहाँ आ जाइए, आंदोलन है, यहाँ वहाँ पानी के लिए समस्या, मुआवजे के लिए है, आप जाते भी होंगे। क्या अभी वो लोग, कोई फोन करता कि हमारे हल्के में आ जाइए, चुनाव की कोई तैयारी करते हैं, विधानसभा में जाने की तैयारी करते हैं, कोई फोन आता है? ना उदय, वो लोग मिल जाते हैं तो कैसा? उदय फोन नहीं आता, और मेरे को पता भी था कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उनका रवैया वहीं देख लिया था जब हम ग्राउंड जीरो पे थे। मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो यूनियन के प्रधान आज कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो हराएगा हम तो उसको वोट देंगे। कांग्रेसियों तुम थे कहाँ? महिलाओं की वोट में नेता बने हो, महिलाओं की वोट में नेता बने हो, उन महिलाओं की वोट में जिनका नाम लेने में तुमको शर्म आती है। मैं तो उदय जी समाज का बहुत कुछ डके बैठी हूँ। कभी मौका मिल गया ना बोलने का, अगर वहां पहुंच गई जहां से लोग सुनते हैं, तो बखिए उधेड़ दूंगी। जो वो धरने प्रदर्शन होते थे ना, और जैसे हमारी गिरफ्तारियां होती थी, तो एक लोग इकट्ठे होते थे कि, क्योंकि गिरफ्तारियों में तो कोई, मैं भी होती थी, कोई किसी गांव का, कोई किसी गांव का, और अलग अलग पार्टियों के लोग भी थे। तो लोग इकट्ठे होते थे कि रिहाई के लिए। शाम को फिर थाने वाले हमें छुट्टी देते थे, तो बाहर एक टीम थी जो मतलब वो आती थी। उस टीम के अंदर जो लोग होते थे ना, जो महिलाएं, मतलब जो सबसे दुखद स्थिति है, जो किसान आंदोलन में टोल पे बैठने वाली महिलाएं होती थी, जिन्होंने ये सारी स्थितियां देखी थी, वो महिलाएं गंगा नहा के आ रही हैं और चुंदड़ी ले रही हैं। वो भी तीर्थ यात्रा कराई। मैं कहती हूँ प्रॉब्लम यहाँ खड़ी, पूछो मत। ये जो दर्द है ना, चुनाव आएंगे, आते रहे हैं, जाते रहे हैं। मैंने पूंजीवादियों के आगे ताली बजा के नाचती देखी है वो औरतें, जो कभी आंदोलन में होती थी। हाँ, तभी मैं कहती हूँ कि वोट लेना। कल बरवाड़ा में एक रैली थी, मैंने उसमें भी देखा है कि कितनी महिलाएं आई हुई थी, और वो कोई किसी विचारधारा के साथ नहीं आई हुई थी, वो पैसे की विचारधारा के साथ आई हुई थी कि खाना वहाँ चल रहा है, चुनरियाँ मिल जाएगी, इसके साथ आई हुई थी। उदय जी इस बारे में फिर बात करेंगे, क्योंकि चलता है राजनीति में ये है। मैंने कहा ना कि मेला लगेगा, अभी महीना पूरा मेला चलेगा। तो मैं उन किसान आंदोलन वाली महिलाओं के बारे में मेरे को हैरानी हुई, दुख दाख तो नहीं होते, हैरानी होती है कि जो बदलाव की बात करती, क्योंकि दुख दाख, मैं अगर दुख मानने लग जाऊं तो मैं तो कर ही मर जाऊं। और मैं तो एक बात और बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जिन की गाड़ियों में बैठ के वो गंगा नहाने गई हुई है, या जिनके आगे वो तालियां बजा के नाच रही है, क्या पता कल ना वो बीजेपी से भी टिकट उसको मिल जाएगी। तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है वो महिला, सीधा चुनाव लड़ने के तैयार है। तो फिर किन के आगे नाच रहे हो आप? पूंजीपतियों के आगे नाच रहे हो। यही तो मैं कह रही हूँ ना, ये वोट लेने वाले लोग ही ये बात बोलते हैं कि जो भाजपा को हराएगा, भाजपा को तो भाजपा का ही दूसरा रूप रहेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण ऐसे भाई। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब लंबे आंदोलन चले हैं, उन आंदोलनों में अक्सर आप
फ़ोन नंबर ढूंढते थे कि अन्नूसुरा को हम बुला लें और एक महिला नेत्री है वो आएगी तो कहीं ना कहीं और महिलाएं आ जाएगी, पुलिस से आपका बचाव हो जाएगा। और कितनी अनगिनत महिलाएं हैं जो आंदोलनों में रही हैं और वो अपना उस टाइम अपना नेतृत्व अन्नूसुरा को मानती थी। लेकिन अभी जब चुनाव की बात आई है, अन्नूसुरा चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी आपने फ़ोन करके पूछा उदय उनसे जी, कि नेतृत्व के लिए आइए चुनाव लड़िए? उदय जी, ठीक आदमी के सामने मैं कभी नहीं अड़ी आज तक। ये जो मारामारी है ना कि मेरे को तो लड़ना ही है, ये पार्टी नहीं देगी तो वो दे देगी, वो नहीं देगी तो मैं वहां चले जाऊंगा, मेरे को मतलब मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा, ये बचकाना बात होती है। मैं ठीक आदमी के सामने अड़ के राजी नहीं। मेरे ऐसा नहीं कि हम दिमाग नहीं रखते। मेरी जो विरोधी पार्टियां हैं ना, जिन पार्टियों में मैं नहीं हूँ, जिनका हम विरोध करते हैं, उसमें भी मैं जानती हूँ कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। लोग भाजपा में भी एक आधा जिले में अच्छा मिल जाएगा, कांग्रेस में भी मिल जाएगा। और मैं असल में सारी चीजें, कई चीजें होती है जो मीडिया में नहीं बोलनी होती, आपको धरती पे बोलनी होती है। मैं कभी अपने समाज और अपने लोगों से आड़ी नहीं चली। मेरे जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, मैं 18 साल की नौकरी लगी थी। मैंने बड़े बड़े शहरों में नौकरियां की हुई हैं और ठीक परिवार से अब हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, लेकिन अब ठीक है सिस्टम। मेरे हस्बैंड किसान नहीं है, दुकानदार हैं, लेकिन फिर भी आके जाके इसलिए अड़े कि मेरे भाई पिट रहे हैं, ये सोच के कि हमारा समाज पिट रहा है। और लेकिन समाज तो आज, हाँ, समाज तो आज पैसे वालों का की पिट रहा है, नाच रहा है। अभी मैं राजनीति में भी हूँ ना, तो पहले मैं मेरे बुड्ढों से पूछ के आई हूँ, अलग अलग ठोड़े में। एक बंदे से तो आबादी 3 लाख होती है, पूछना आसान नहीं है। लेकिन मेन ठिकाने में पूछा है, चाचा पर्चा चेप दूं के कदे न्यू को बेटा पूछे भी ना यू के करा, तेरा भाई खड़ा था। मैं किसी के आगे नहीं अड़ी। अन्नूसुरा जब हमारे साथ है, अन्नूसुरा को हमने पूरे ही, क्योंकि उस आंदोलन में 13 महीने, आज किसान आंदोलन हो या उसके बाद की जितनी भी आंदोलन है, वो हमने प्रत्येक आंदोलन में एक्टिविस्ट के तौर पे भी शामिल रहे हैं और उसको पत्रकारिता के तौर पे भी कवर किया। और हमने देखा है कि कितनी बहादुरी से उस टाइम किसान नेता लोग लड़ रहे थे और सत्ता की जो बर्बरता थी उसको सह रहे थे। लेकिन अभी चुनाव जब आ रहा है और उस चुनाव में उन किसान नेताओं का जो रवैया देख रहे हैं कि